तो हम 112 की गाड़ी के पास आके उनको जय हिंद किए, तो उसका जवाब वो नहीं दिए, वो बुलाए और बुला के वो एकदम गंदे लैंग्वेज में हमको बोले कि कहाँ गई थी रे। तो हम बोले खाना खाने गए थे सर। तो वो हमको अब्यूज़ गाली देते हुए उन्होंने बोला भोसड़ी 12 बजे खाना खाने का टाइम है। तो हमने उनको बोला गाली मत दीजिए सर, इतना बोले। और जो वो बोल रहे थे तो हमको स्मेल आया, तो हमने उनको बोला कि सर आप दारू पिए हुए हैं। हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेके, हम इतना डिप्रेशन में चले गए हैं। इस चीज़ की जानकारी मेरे परिवार वालों को भी है और वो लोग भी इस चीज़ से बहुत परेशान है। मेरी हालत देख के वो लोग कैसा अन्याय हुआ है इसके साथ और क्यों हुआ, इससे न्याय क्यों नहीं मिला, इसकी क्या गलती है जब हर तरह से ये निर्दोष है। तो मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही हूँ। हाँ, लीव के लिए भी हम 15 को 16 को अप्लाई किए हैं, लेकिन मेरा लीव नहीं हुआ, जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बिहार के रोहतास में बिहार पुलिस की एक महिला सिपाही ने अपने ही महकमे के सीनियर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला आयोग सहित पुलिस के वरीय अधिकारियों से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। या यूं कहें कि पुलिस महकमे में जिस तरह से सीनियर अधिकारियों के द्वारा जूनियर खासकर महिला कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी बस यह एक बानगी भर सामने आई है। दरअसल डायल 112 की महिला सिपाही नीतू कुमारी ने अपने ही सीनियर पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य बिहार महिला आयोग, प्रदेश के डीजीपी शाहाबाद डीआईजी सहित रोहतास एसपी को भी पत्र लिखा है। नीतू का आरोप है कि बीते 6 अगस्त को वह दूसरी पाली के नाइट ड्यूटी के लिए तैयार होकर पुलिस लाइन 112 वाहन के पास जैसे ही पहुंची तो उनके सीनियर अधिकारी सार्जेंट सोनू कुमार आपे से बाहर हो गए। आरोप है कि भद्दी भद्दी गालियां तक देने लगे। इतना ही नहीं, शराब के नशे में उन्होंने नीतू को धक्का तक दिया, जिससे वह गिर पड़ी। नीतू ने बताया कि अपने साथ हुए घटना से वह काफी मर्माहत होकर पूरे मामले की लिखित शिकायत रोहतास एसपी से की और आरोपी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन तक दिया। बावजूद आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे महिला सिपाही नीतू को ही सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक आरोपी सार्जेंट सोनू कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं की गई। ऐसे में नीतू अब सदमे में है, वह बीमार हो चुकी है। वह लगातार सोच सोच कर परेशान है कि आखिर उसका कसूर क्या है, किस बात की उसे सजा मिल रही है, उसे क्यों सस्पेंड किया गया, जबकि घटना की रात आरोपी सार्जेंट सोनू बिना वर्दी के ही जांच में पहुंचा था। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक वह नशे की हालत में भी था। यह सारे तथ्य एएसपी की जांच रिपोर्ट में भी सामने आए हैं। बहरहाल इधर पूरे मामले पर रोहतास एसपी रोशन कुमार ने कहा कि मामला विभागीय है, जांच की जा रही है। मामले में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। देखना अब दिलचस्प होगा कि अपने ही महकमे के खिलाफ आवाज उठाने वाली नीतू को क्या न्याय मिल पाएगा या फिर उसकी आवाज दब कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आपन बिहार। यह है कि 6 तारीख की 6/8/25 को मेरे साथ ड्यूटी के दौरान एक प्रचारी सोनू कुमार है, उनके द्वारा नशे की हालत में मेरे साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज, मुझे धक्का भी दिया गया। इसके लिए मैंने एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया था यहाँ पे एसपी सर के पास 14 तारीख को, 14/8 को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने आगे की कार्रवाई के लिए आगे लेटर महिला आयोग को, आईजी सर को, एडीजी सर को, डीजीपी सर को प्रतिवेदन भेजा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। बस यही अनुरोध है कि मुझे न्याय मिले और जो दोषी है उनको सजा मिले। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि दिनांक 6/8/25 को मेरी 112 में द्वितीय पाली में ड्यूटी थी। तो ऐसे नॉर्मली 12 घंटा का ड्यूटी है, तो हम लोग खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। तो उस दिन हम लोग केस देख के 11:15 बजे रात में अपने अपने निवास पे आए थे खाना खाने के लिए, और 12:30 बजे के करीब वहाँ पे ड्यूटी के लिए हमने ड्राइवर को फ़ोन किया रेडी होके। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि गाड़ी सोनू सर नहीं जाने दे रहे हैं, चाय की दुकान पे रोके हुए हैं, वहीं पे बुला रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए, तो हमने उन्हें जय हिंद किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत गंदे तरीके से मुझे रे कहाँ गई थी रे, इस तरह से लैंग्वेज यूज किया। तो मैंने बताया भी उनको कि मैं खाना खाने गई थी। उन्होंने गाली देते हुए बोला कि भोसड़ी 12 बजे खाना खाने का टाइम है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप गाली मत दीजिए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और मुझे
जब मैंने उन्हें बोला कि आप नशे की हालत में हैं तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। इस पे जो हमारे साथ पीटीसी कार्यरत थे उन्होंने इस अभद्रता को देखते हुए उन्होंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उनको भी वो गाली गलौज दिए और उल्टा सीधा बोले। जब हम एसपी सर को फ़ोन करना चाहे तो उन्होंने पैर हाथ जोड़ के माफ़ी खूब मांगी और माफ़ी मांग के उस समय ये मामला शांत करवा दिया। मामला शांत करवाने के बाद हम लोग को ड्यूटी में भेज के वो भी चले गए और अगले ही दिन हमको उनके द्वारा अनुपस्थित दिखाकर डीएसपी सर को लेटर दिए और डीएसपी सर ने हम लोग को बिना जांच किए हुए एसपी सर को लेटर बढ़ा के और एसपी सर के द्वारा हम लोग को सस्पेंड कर दिया गया। और इस पर फिर बिना जांच किए सस्पेंड कर दिया गया। तो जांच के बाद हम लोग को एएसपी सर के द्वारा 9 तारीख को बुलाया गया मौखिक स्पष्टीकरण के लिए। तो हम लोग ने मौखिक स्पष्टीकरण दिया और हमारे पास जो प्रूफ था वो दिया, तो उसमें वो दोषी पाए गए और उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया 10 तारीख को। उसके बाद फिर मुझे मैं दोषी मुक्त हुई, लेकिन फिर भी मुझे उस डेट में रिलीज नहीं किया गया और मुझे यहाँ से तत्काल हटा के कछुआ थाना पोस्टिंग कर दिया गया। मेरा यही कहना है कि अगर हम किसी तरह से दोषी साबित नहीं हुए, निर्दोष हैं, तो फिर मुझे यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, क्यों मेरे मान सम्मान को नहीं रखा जा रहा है। बस एसपी सर से यही अनुरोध है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और हम लोग निर्दोष हैं तो हम लोग को वही मान सम्मान के साथ ड्यूटी मिले। जिस शख्स ने आपके साथ अभद्रता की थी उन पर एफआईआर हुआ कि नहीं? हमने एफआईआर के लिए 14 तारीख को ही लेटर दिया था, लेकिन अभी तक हमने 2-3 बार वहाँ एसपी आवास पे जाके पता भी किया, तो वो लोग का कहना है कि एएसपी सर इस मामले में जांच बैठाए हैं, लेकिन हमको अभी तक उस चीज़ की कोई सूचना नहीं मिली कि उन पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं सार्जेंट सर, उन्होंने दोषी साबित हुए भी हैं। एक एएसपी सर के जांच के द्वारा उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उचित कार्रवाई। उल्टे हम लोग को यहाँ से हटा के दूसरे जगह पोस्टिंग कर दिया गया है मेरा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से मुझे पब्लिक के सामने मेरे मान सम्मान को बेइज्जत किया गया है, बस उसी इज्जत के साथ मुझे वही जगह मिले ताकि ये साबित हो सके कि मैं गलत नहीं थी और मुझे न्याय मिले।